अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रशीद भट्ट, टीचर यूपीएस गर्ल्स लंगेट कर्स लंगेट। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। बच्चों, मेरा क्लास है 8वीं जमात के लिए और मज़मून जो है वो उर्दू है और उन्वान जो इसका है गौतम बुद्ध। बच्चों, आप जानते हैं कि हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है। आज हम इसी सबक से लिए गए सवालों के जवाब देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इस सबक का पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए। तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। तो उनकी पैदाइश नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में हुई। तो दूसरा सवाल बच्चों, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की। यानी गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी कर दी, यानी किस उम्र में उसने अपने वो ऐश आराम की ज़िंदगी जो थी उसकी वो किस उम्र में उसने छोड़ दी। तो बच्चों, तो इसकी उम्र थी उस वक़्त 29 बरस, यानी 29 साल की उम्र में उसने ऐश आराम की ज़िंदगी छोड़ दी, तर्क कर दी। तो तीसरा सवाल बच्चों, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने। योगी और सन्यासी क्यों बने, यानी उसने वो जो अपनी उसकी ऐश आराम की ज़िंदगी उसको छोड़ दी, क्यों। तो इसकी क्या वजह थी। तो उसकी वजह थी बच्चों कि वो सच की तलाश करने के लिए निकले। यानी सच की तलाश, यानी गौतम बुद्ध ने इसका जवाब है बच्चों, गौतम बुद्ध ने सच की तलाश के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। सच की तलाश के लिए यहाँ पर है, सच की तलाश के लिए अपने आप को उन्होंने वक़्फ़ कर दिया और इसलिए उन्हें क्या, वो बन गए योगी और सन्यासी। तो चौथा सवाल है बच्चों इसका, गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 एला सच्चाइयाँ कौन सी हैं। गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 एला सच्चाइयाँ कौन सी हैं। तो इनकी जो गौतम बुद्ध की जो 4 एला सच्चाइयाँ थी उनमें से पहला है कि अव्वल इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। यानी उनकी जो 4 एला सच्चाइयाँ थी उनमें से सबसे पहले कि अव्वल इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली माने फितरी हैसियत में दुखों का मस्कन है। तो दूसरा जो इसका है, जो दूसरी सच्चाई थी, तो वो दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना, ख्वाहिशात का होना। तीसरा है ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता, और चौथा जो है, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी। ये थी 4 एला सच्चाइयाँ। तो इसके बाद देखेंगे हम 8 रास्त राहों से क्या मुराद है। यानी गौतम बुद्ध की जो 8 रास्त राहें थी तो उनसे क्या मुराद है। तो देखें, पहला जो था, जो 8 रास्त राहें थे जिनको हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, जिनको अष्टांग मार्ग यानी 8 उसूल का रास्ता कहा जाता है। तो उनमें से पहला था सही इल्म, दूसरा है सही इरादा और तीसरा है सही कलाम, चौथा है सही अमल यानी अपनी ज़बान, नज़र हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाना। पांचवा है जायज़ व हलाल कमाई यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोटी कमाना। छठा है सही कुश करना। तो सातवां है नेक ख्याल
यानी इंसान को अपने जहन में नेक ख्याल पैदा करने हैं, यानी जहन को पूरी तरह बेदार रखना। और 8वां जो है सही गौर व फिक्र, यानी दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना। ये थे इन सवालात के जवाब। तो इसके बाद है और एक सवाल जिसको हम कहते हैं कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। तो यहाँ पर है पहला गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर इसके आगे दिए गए हैं कुछ इनके जवाब। इनमें से हमने तलाश करना है कि इसका सही जवाब कौन है। गौतम बुद्ध क्या था, यानी मजहबी वर्जिश थी। गौतम बुद्ध की बुनियादी तालीमात, बुद्ध मत का बानी, 8 रास्ता हूँ शुमाली हिंदुस्तान। तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध बुद्ध मत का बानी था। हाँ, यानी इसके साथ हम ये जोड़ेंगे गौतम बुद्ध के साथ। तो दूसरा है कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर था। कपिल वस्तु जो था वो शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर। योग, इसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो है योग। योग मजहबी वर्जिश है, मजहबी एक्सरसाइज है, ये मजहबी वर्जिश है। तो चौथा है 4 एला सच्चाइयाँ। तो ये बुद्ध मत की बुनियादी तालीम थी। 4 एला सच्चाइयाँ जो थी, अभी हमने इसका जवाब दिया है, ये बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात। रास्त नज़र, रास्त तफक्कुर। तो ये 8 रास्त राहों में से एक है। 8 रास्त राहों में से एक है इसके साथ हम ये जोड़ेंगे। तो इस तरह और एक सवाल है कि खाली जगह भर लीजिए। तो कहते हैं अगर बुनियाद दुरुस्त है तो क्या है, तो ज़िंदगी, तो डेज दुरुस्त होगी तो ज़िंदगी दुरुस्त होगी। इस तरह दूसरा है दुरुस्त इरादा ही देश की राह दिखाता है। वो दुरुस्त इरादा ही निर्वाण हम जैसे यानी नजात की राह दिखाता है। तो तीसरा गलत गुफ्तगू देश की को दावत देते हैं। गलत गुफ्तगू जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, झगड़े को दावत देते हैं। चौथा है बद चलने से दूर रहना और देश करना। बद चलने से दूर रहना और क्या करना है, खिदमत खला करना। मेहनत और देश से अपनी रे रोजी कमाएं, मेहनत और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी से। तो छठा है ये कोशिश जारी रखना कि जहन देश न हो, जहन पैरागंदा न हो। तो 7वां है जहन को पूरी तरह पैरागंदा रखना, जहन को पूरी तरह बेदार रखना। 8वां दुरुस्त तरीके से देश करना, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना।